हाय प्यारे स्टूडेंट्स, मैं शैलेश गुप्ता अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एसके क्लासेज पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चे आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, मैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के बारे में कुछ संख्या के बारे में चर्चा किया था, उसको बताया था। जो लोग अगर इस वीडियो को नहीं देखे होंगे, पहले उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। उसके बाद बच्चों, आप लोगों को देखते हुए मैंने आज जो है एक नया टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ लेकर आया हूँ। इसको ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, ज्ञान के बगैर हमारे जीवन को कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए हमें ज्ञान प्राप्त करना यानी पढ़ाई करना बहुत ही आवश्यक है। अगर हम पढ़ लिख करके अपने लाइफ में कुछ अचीवमेंट को हासिल कर लेते हैं तो हमारा जीवन जो है ये धन्य हो जाएगा। तो बच्चों, आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है बच्चों? मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर मैं एलसीएम का फुल फॉर्म कहूँ तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, और इसको अगर हिंदी में कहूँ तो होता है बच्चों लघुत्तम समापवर्तक। क्या कहता है? ये बहुत ही गणित के सवाल को हल करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको जानना। तो आज आप लोगों को मैं उम्मीद के साथ आया हूँ कि आप लोगों को जो है इस चीज़ को जो है अच्छे से आपके दिमाग में भर दिया जाएगा, ताकि आज के बाद आपके इस एलसीएम टॉपिक से आपका कोई डाउट ना बचे। जैसा कि बच्चे, एलसीएम क्या होता है? मतलब लघु मतलब होता है छोटा। लघु मतलब क्या होता है? छोटा। समापवर्तक का मतलब होता है समाप्त हो। ठीक, समापवर्तक का मतलब समाप्त हो। तो लघु यानी वह छोटी से छोटी संख्या। अगर आपसे कोई एलसीएम का डिफिनीशन पूछता है तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरी क्या हो जाए? विभाज्य हो जाए। जो दी गई संख्या से पूरी विभाज्य हो जाए। अभी आपको एग्जाम्पल भी बताया जाएगा। पहले तो डिफिनीशन में लिखूंगा नहीं बोर्ड पे, मैं बोल दे रहा हूं, आप लिखना चाहिएगा तो लिख लीजिएगा। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरी क्या हो जाती है? विभाज्य हो जाती है, उसी को हम एलसीएम कहते हैं। यानी जितने संख्या के एलसीएम निकालने के लिए कहा जाएगा और जो उसका एलसीएम आएगा, वो जितना संख्या का एलसीएम हम लिए रहेंगे उससे वह संख्या पूरी क्या हो जाएगी? कट जाएगी। जैसे यदि मैं लूं, इसको मैं जो है दो तरीके से बताऊंगा हल करने के लिए आपको। जैसे कोई कहा कि आप निकाल दीजिए 8, 12 और जो है 16 का एलसीएम ले लीजिए। मैंने कहा ठीक है, इसके एलसीएम को यदि लिया जाए तो पहले बच्चों देखो, जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये सब संख्या 2 से विभाज्य होती है। विभाज्यता का नियम भी आपको जो है एक वीडियो दे दिया जाएगा विभाज्यता के नियम पर, ताकि आपको संख्या को विभाज्य करने में कोई दिक्कत ना हो। देखते ही आप संख्या को जान जाए कि किससे विभाज्य होगी। आइए उसके पहले एलसीएम टॉपिक पे चर्चा करते हैं। तो जैसे कि ये 2 से विभाज्य हो जाएगा, तो 2 से अगर हम इसको विभाज्य करें तो 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 अठे 16। फिर अब ये 2 से कटने वाली चीज है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। ध्यान दीजिएगा बच्चों, फिर अभी 2 से कटेगा 2, एक अन्यम 2, 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4। अभी भी 2 से देखिए 2 कटेगा, 1 आ गया, 3 नहीं कटेगा, ये 2, एक अन्यम 2। हमारा लक्ष्य होता है कि नीचे क्या लाना? 1 लाना। तो 1 तो 2 जगह, अभी 3 के स्थान पर 1 आ जाए यानी नीचे, तो हम कह देंगे कि ये पूरी अब क्या हो गई? ये विभाज्य हो गई है। तो 3 को 3 ही काटता है, तो 3 से कटेगा 3 1 जा 3, ये हो गया। अब इसका अगर मैं लसागु लूं, इसका बच्चों लसागु लूं, तो इन सब संख्याओं का आपस में क्या कर दिया जाएगा? गुणा कर दिया जाएगा। 2 4 बार है और 3 एक बार है। ध्यान देना बच्चों, इसका हम गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दिया 48। इसका अगर मैं एलसीएम कहूं तो 48 आ गया। अब देखिएगा, इस 48 को यदि मैं काटूं तो जो है 8 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, 16 से भी कट जाएगा।
एलसीएम के कुछ इबारती के सवाल भी बनते हैं, उसको मैं अगली वीडियो में एक दो इबारती के सवाल को भी लेकर आऊंगा। ऐसी कौन सी छोटी संख्या इसमें जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर 16 3 48, 12 चौक 48, 8 6 48, सबसे कट गया। इसको दूसरे टाइप से देखिएगा कैसे हम कर सकते हैं, इसका खंड करके अलग अलग। अगर मैं 8 का खंड करूं बच्चों तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। 12 का खंड करूं तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 3 12। यदि 16 का करूं तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इसका जब हम लस लेते हैं, देखिए जो तीनों में मिले, 3 है ना, यहाँ 3 अंक का लस लेना है। जो तीनों में मिले उसको एक बार लिखते हैं और जो ना मिले उसको भी लिखते हैं। कहने का अर्थ है इसको पहले घात के रूप में बदल लीजिए। घात तो अभी आपको घातांक रूप पढ़ाया नहीं गया है, उसको भी पढ़ा दिया जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे ए जो है तीनों में मिल रहे हैं, तीनों में, तो इसको हमने नोट कर लिया। फिर ए भी जो है तीनों में मिल रहा है, तो इसको भी हमने नोट कर लिया। फिर देखिएगा बच्चों, यहाँ पर अब ये 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इसको भी लिख लिए। अभी भी ये 2 बचा हुआ है, इसको भी लिख लिए। अब यहाँ पर 3 है तो इसको भी लिख लिए। यानी जो मिल रहा है उसको तो एक बार लिखेंगे ही लिखेंगे, और जो नहीं मिल रहा उसको भी लिखेंगे। अब इसका गुणा करिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16, 16 3 48। आपका वैसे ही आंसर प्राप्त होगा जितना उससे आया था। दूसरी बात, इसको घात के रूप में बदल लीजिए, तो 2 पर 3 घात हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पर 2 घात गुणे 3 पर 1 घात, यहाँ पर 2 पर 4 घात। अब हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए एक मॉडल से और देख लीजिए। जो सबसे बड़ी वाली घात होती है वही लिख लेते हैं। तो 2 पर यहाँ 3 घात है, 2 पर यहाँ 2 घात है, यहाँ पर 2 पर 4 घात है, तो 2 पर 4 घात वाला चीज लिख लेंगे। और यहाँ पर बाकी बचा है 3 पर 1, तो इसका मतलब होता है 16, और इसका 3 हो गया। 16 3 कितना हो गया, 48 हो गया। ऐसे भी हम जो है आंसर कर सकते हैं। बच्चों, यदि आपको कोई प्रॉब्लम्स होगी तो बताइएगा। हम उम्मीद करेंगे कि आपको जो है बेसिक से सारी चीज़ों को बता दिया जाए, आपके दिमाग में भर दिया जाए, ताकि आपको जो है इस सब चैप्टरों से कभी जो है डरना ना पड़े, कभी कोई शिकायत ना। एकदम सरल शब्दों में, सरल भाषा में बताया जाएगा और बताया भी जा रहा है। ध्यान को बनाए रखिएगा। यदि कोई दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी एलसीएम को समझने में, तो जो है फिर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं दोबारा आपका को एक वीडियो और ले आकर दे दूंगा। ये रहा बच्चों एलसीएम। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। देखिए बच्चों, पढ़ाई तो पढ़ना पड़ेगा। अगर कुछ बड़ा सपना देखे हैं तो पढ़ाई तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बगैर पढ़ाई के जो है हमारी सपना साकार नहीं हो सकती है। कहा जाता है ये सूरज की तरह जलना है, चमकना है तो सूरज की तरह जलना पड़ेगा। सूरज जानते हैं ना कितना तेज जलता है, लेकिन वो चमकता भी है। तो उसी प्रकार से आप जो है अपने मन में एक उम्मीद जगाए रखिए और लगातार परिश्रम करते रहिए। जरूर आपका सपना एक दिन साकार होगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आ गया होगा। इसके बाद अगला टॉपिक है एससीएफ। इसी वीडियो में मैं खत्म करूंगा, तब लगता है आप लोग इसे नोट कर लीजिए। बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब नोट कर चुके होंगे। तो इसके बाद अगला टॉपिक इसी वीडियो में देखिएगा, एससीएफ को देखिएगा ध्यान से। जो है इसको भी आपको जिस प्रकार से एलसीएम समझ में आ गया है भी आ जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है खंड बच्चों। और जो है इसका हिंदी कहा जाए तो मैस है, उसे कहते हैं। मैस का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। महत्तम का मतलब होता है बच्चों ज्यादा से ज्यादा, यानी अधिक से अधिक, ठीक है, यानी हाईएस्ट। ये एससीएफ क्या कहता है? एससीएफ का अगर डिफिनीशन आपको लिखने को कोई कहे तो क्या बताएंगे, या बोलने को क्या कहे? ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या
ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी से पूरा पूरा क्या कर दे, विभाज्य कर दे। जो पूरा पूरा विभाज्य कर देगा दी गई संख्याओं को, वही उस संख्या का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। जैसे बच्चों इसको भी दो विधि से बताया जाएगा, एक भाग विधि से बताया जाएगा, एक भाग विधि से बताया जाएगा, भाग विधि, दूसरा जो है दूसरा गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि बच्चों पहले मैं एक सवाल लेता हूं। मान लीजिए कोई आपसे कह दे बाबू 12 का 18 का 20 का एचसीएफ ज्ञात करो। कोई भी अंक आप ले सकते हैं। अगर किसी अंक को लेकर आपको डाउट होगा तो आप जो है कमेंट बॉक्स में उस अंक को लिख दीजिएगा, मैं उस पर प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा और आपको समझ में आ जाएगा। पहले भाग विधि से करेंगे तो छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या में हम क्या करते हैं बच्चों, भाग करते हैं। तो अगर मैं 12 से 18 में भाग करूं तो 12 दूनी 24 ज्यादा हो जाएगा, यानी 12 करने में 12 हो गया। घटाएंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा। अब 6 के बाद बच्चों हम क्या करेंगे, इस 12 को यहाँ नोट कर देंगे, 12 को यहाँ नोट कर देंगे। अब यहाँ पर 6 दूनी कितना हो गया, 12 हो गया, यानी ये कट गया। अब पुनः हम क्या करेंगे, इस 6 को यहाँ ले आकर के उतारेंगे। 6 को उतारने के बाद बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर 20 को उतार देंगे तो 6 त्रिक कितना हो जाएगा, 6 त्रिक 18 हो जाएगा। फिर बचा क्या, 2 बचा। अब 2 को से क्या करेंगे, इस 6 को यहाँ उतारेंगे, 2 तिया कितना हो गया, 6 हो गया, यानी काट करके शेषफल कौन सा संख्या लास्ट में 0 कर दिया बच्चों, तो 2। तो इसका मैस है यानी एचसीएफ हम लोग कह सकते हैं 2। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। ध्यान से सुनिएगा, वह बड़ी, यही 2 ऐसी बड़ी संख्या है कि जो है जो इन तीनों को क्या कर देगा, विभाज्य कर देगा, इन दोनों को काट देगा। अब ये मान लीजिए 3 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, लेकिन 3 से 20 नहीं कटेगा। जो संख्या एचसीएफ मिलेगी ये सभी कटना चाहिए, ऐसा कि नहीं है कि 1-2 कट जाए तो संख्या हो जाए। अब बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए। मान लीजिए 4 से कटा, 4 तिया 12, ये 4 से कटा, 4 से नहीं कटेगा। 5 ले लीजिए, 5 से दोनों नहीं कटेंगे, 5 से, तो वो संख्या 2 ही होगा जो इन तीनों को क्या कर देगा बच्चों, विभाजित कर देगा। आइए गुणनखंड विधि से देखते हैं इसी संख्या को। 12 हो गया, 12 को हम यदि खंड करें, यहाँ पर शाम देख लीजिए खंड करने के लिए कैसे, इसका 2 से काटेंगे, 2 छक 12, अब फिर जो है 2 से काटेंगे, 2 3 6, अब फिर 3 1 जा 3। ये हमारा हो गया खंड। क्या हो गया, 2 × 2 × 3। इसी प्रकार 18 का करेंगे बच्चों तो 2 गुणे यहाँ पर 3 × 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम 20 का करें तो 2 गुणे 2 दूनी 4 4 5 20। अब इसका एचसीएफ यदि मैं ज्ञात करूं बच्चों तो देखिएगा एचसीएफ क्या कहता है, जो तीनों में हो, मतलब जो जिस संख्या का एचसीएफ पूछा जा रहा है उस सब में वो संख्या हो, वही एचसीएफ होगा। इसमें एलसीएम की तरह नहीं है, जो मिल रहा उसको भी लिख दिया जाएगा, जो नहीं मिल रहा इसमें जो मिलेगा वही लिखा जाएगा। ध्यान रखिएगा, जैसे कि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। ये यहाँ से क्या हो गया, 2 हो गया, तो 2 हो गया। अब देखिए 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं है, कहानी खत्म हो गया। 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, खत्म हो गया। 5 इसमें है, 5 और किसी में नहीं है, इसीलिए इसको हम नहीं लिखेंगे। अब बच्चों कभी कभार क्या होता है, जो मैंने घेरा लगाया है कभी कभी तिरछा हो जाता है। जैसे मान लीजिए 2 यहाँ आ गया, यहाँ मान लीजिए 3 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, तो बच्चे घबरा जाते हैं कि इस साइज में नहीं है, यानी एक नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे एकदम बराबर पे नहीं मिल रहे हैं। हमको इससे नहीं मतलब है, हमको मतलब है वो अंक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसमें जैसे यदि मैं घात चढ़ाऊं तो 2 पर 2 घात, 3 पर 1, और जो है 2 × 3 पर 2 घात, और यहाँ पर 2 पर 2 घात × 5 पर, तो इसमें छोटी घात लिखी जाती है। सबसे छोटी घात 2 एक बार है, ये हो गया। फिर जो है आपका 3, मतलब जो सम में हो
तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो ये सबसे छोटी वाली घात लिख देते हैं। बाकी 3 इसमें है, 3 इसमें, लेकिन इसमें नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों, इसलिए CF इसका यही आएगा। और हम दोनों तरीक़ों से यदि करें उसके आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा। हम उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप ज़रूर जो है हमारा भी मदद करिएगा, तो ताकि जो है मुझे भी कुछ उम्मीद दीजिएगा, ताकि मैं आपको और भी जोश जुनून से आपको पढ़ा सकूं और आपके जो है डाउट को क्लियर कर सकूं। जय हिंद, जय भारत।